प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज, आज एक सुपरिचित एक आयत से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और जो आपको मुझे मिलती है वो आयत यशायाह नबी की किताब अध्याय 40 उसके 30 आयत और लिखा है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। उसकी 31वीं आयत, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकित ना होंगे। अजीज़ों, आप और मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहता है या यीशु का अनुकरण करने वाला, यीशु का चेला या प्रभु यीशु का शिष्य, आप किसी भी नाम से पुकारिए, आप अगर यीशु मसीह से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं तो इस बात को आप याद रखिए, जीवन में चिंताओं से, आंसुओं से, दुखों से और पीड़ाओं से आपको मुझे होकर जाना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन ही आपसे मुझसे कहता है कि जब आप और मैं दुखों से होकर जाके समय, यदि हम अपने बल से इनका सामना करेंगे, अगर अपनी ताकत से इनका सामना करेंगे, हम असफल हो जाएंगे। तो फिर ऐसे समय हमें क्या चाहिए? ऐसे समय हमें परमेश्वर का बल चाहिए, ऐसे समय परमेश्वर की हमें कृपा चाहिए, ऐसे समय हमें परमेश्वर का जोरावर हाथ चाहिए जो विश्वास योग्य है हमें उस परिस्थिति से उठाकर बनाने के लिए। मैं नहीं जानता हूँ आज सुबह के समय आप किस तरीके से थक चुके हैं। क्या आप मानसिक रीति से थक गए? क्या आप शारीरिक रीति से थके? या हो सकता है आज मुझे सुनने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हों जो आत्मिक तौर से भी थक चुके हैं और आपको लगता है कि भाई अब मेरी प्रार्थना में वो ताकत नहीं रह गई, अब प्रार्थना करने का वह मेरा मतलब नहीं रह गया, अब मैं पहले ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, अब ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर मानो मुझसे कोसों दूर कहीं बैठा हुआ है और मुझे सब कुछ असंभव सा लगता है। लेकिन आज सुबह के समय मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए, और वो ये है, जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे, जब पूरे धैर्य के साथ हम उसकी बाट जोहेंगे, वह विश्वास योग्य है आपके मेरी ताकत को नया करने के लिए, आपको मुझे नए आयामों पर ले जाने के लिए, आपके मेरे जीवन के ऊपर अपनी नई आशीषों को ढेलने के लिए वो विश्वास योग्य है। लेकिन आपको मुझे उसके पास आने की जरूरत है। वचन में लिखा जो उसकी बाट जोते हैं, मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता हूँ। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, दोज हू वेट ऑन द लॉर्ड, जो इंतजार करते गए। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वेटिंग टाइम इज नॉट द वेस्टिंग टाइम। जो आप इंतजारी का जो समय है वह व्यर्थ गंवाने वाला समय नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं। आज सुबह मेरी खुदा से यही ख्वाहिश है कि वह आपको मुझे इस तौफीक बख्शे, आपको मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि आप और मैं इन परिस्थितियों के भीतर विश्वास योग्य रहकर आगे की तरफ जाने पाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हम दुआ करते हैं, आप हमें अनुग्रह दीजिए कि प्रभु इस परिस्थिति के भीतर हम और अधिक परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ तेरे नाम से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, अपने पवित्र लहू में तू हमें छुपाए रख, अपने पवित्र बल में प्रभु जी तू हमें बनाए रख, और तेरे बल की हमें ज़रूरत है, तेरे साहस की, तेरी शक्ति की हमें आवश्यकता है। और हम दुआ करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति से और अपने बल से तू हमें भर, ताकि तुझ में और अधिक मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।